Now today we are going to revise the ICSE class 10th maths matrices chapter. Okay, so what is matrices? Matrices is like a rectangular arrangement of numbers. Rectangular arrangement of numbers in rows and columns. Like suppose 1, 4, 8, 2, 5, 6. These are the arrangement in rectangular form in rows and columns. Means this is row, ये ऐसे है तो ये कॉलम. करेक्ट. रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स अरेंज्ड है उसको हम मैट्राइसेस बोलते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, ये भी मैट्राइसेस है. 2, 4, 8, 6, ये भी मैट्राइसेस है. तो इनके ऑर्डर क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको कैसे देखेंगे? जैसे आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल जो है इनको बोलते हैं हम रोज, और वर्टिकल जो है ये क्या है? कॉलम. ठीक है. तो नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे. यहाँ पे 3 है तो 3, 1, 2, 3 है ना. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इनटू नंबर ऑफ कॉलम. कितना कॉलम है? 1. सो 1. यहाँ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 2, रो 2, कॉलम भी 1, 2 इंटू 2. करेक्ट. तो ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम. फाइन. फिर आता है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. पहला मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे आपको बताया सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. करेक्ट. जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक हो गया 1, 2, 6, 8, 2 क्रॉस 2 पे है. देन अगेन अगर मैंने दे दिया 1, 2, 5, 6, 4, 8, 9, 5, 2, ये क्या है? 3 क्रॉस 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे सपोज आ गया 2 क्रॉस 3, ये रेक्टेंगुलर हो गया है ना. 1 क्रॉस 2 रेक्टेंगुलर हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन जीरो मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स. ये क्या होगा? इसमें मैट्रिक्स के जो नंबर्स होंगे वो 0 0 रहेंगे. ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है. ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है ना. ऐसा भी हो सकता है 0 0. ये क्या होगा? 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हो गया, क्योंकि एक रो है और 2 कॉलम है. 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर का जीरो या नल मैट्रिक्स हो गया. फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? इसमें डायगोनल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द नंबर्स क्या होंगे? जीरो होंगे. दैट इज 1, 2, 3, और बाकी ये सारे नंबर्स क्या हो गए इसके? जीरो. ये डायगोनल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का हो गया. अगर मेरे को बनाना हो 2 क्रॉस 2 का तो 1, 0, 0, 5. ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. फिर आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी डिनोट किया जाता है. इसको क्या होगा? ये 1, 0, 0, 1 डायगोनल्स में 1 आ जाएंगे, या फिर 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ये है. ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है. ठीक है. फिर आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसको लिखते हैं. सपोज कोई एक मैट्रिक्स ए है,
तो उसका ट्रांसपोज करना होगा तो कैसे करेंगे, और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, करेक्ट। तो सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसको लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है 2x3 का। अब इसका ट्रांसपोज करना है हमको, तो ऐसे लिख दिया ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम हो जाएंगे, यानी 2 रो है यहाँ पे तो 2 कॉलम हो जाएंगे, और 3 कॉलम है तो 3 रोज हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसा। तो ये हो गया 3x2 का मैट्रिक्स। अरेंज कैसे करेंगे, ये 1 2 3 जो रो में है इसको कॉलम में कर दो, 1 2 3। सेकेंड रो में जो है 4 5 6, इसको सेकेंड कॉलम में कर दो, 4 5 6। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, करेक्ट। अब कुछ क्वेश्चन टाइप के देखते हैं। एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया है 1 4 6 2, और इसको ऐड करना है आपको 2 3 6 8 से, ये एडिशन कैसे होगा, सिंपल है। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 1 प्लस 2, ये 1 ये 2 के साथ ऐड हो गया, देन ये 4 ये 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 6 2 प्लस 8, करेक्ट। ये 2x2 मैट्रिक्स था, ये भी 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 3 7 12 10। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट। अगर सेम सब्ट्रैक्शन रहेगा, अगर आपको सपोज एक ए मैट्रिक्स दिया है 2 1 3 4 -3 2, ये हो गया 2x3 मैट्रिक्स। आपको बोला है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑल्सो फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 रोज हैं तो मैंने आपको क्या बताया, ये कॉलम में आ जाएंगे, और जो 3 कॉलम है वो रो में आ जाएंगे। 2x3 था तो 3x2 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले को हम कैसे लिखेंगे, रो में है तो कॉलम में लिखेंगे, सेम नीचे वाले को, करेक्ट। अब ऐड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज को, क्या है ए हमारा 2 1 3 4 -3 2, ये हो गया 2x3। सिमिलरली ऐड करना है तो ये वाला भी लिख लो, 2 1 3 4 -3 2, बट ये मैट्रिक्स है हमारा 3x2 का। तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल है, ये 2 इस 2 के साथ ऐड हो जाएगा, ये 1 इसके साथ ऐड कर देंगे, ये 3 किसके साथ ऐड होगा, तो डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, तो इनका एडिशन नॉट पॉसिबल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर मीन्स 2x2 2x2 है, चल जाएगा। अगर यहाँ पे 2x3 है तो यहाँ वाला मैट्रिक्स जो है ये 2x3 है, तो यहाँ वाला मैट्रिक्स भी अगर 2x3 होता तो ये एडिशन पॉसिबल था, बट नहीं है तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सेम ऑर्डर होना चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, करेक्ट। अब एक चीज देख लेते हैं, इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज कोई एक मैट्रिक्स है ए 2 -2 3 1, इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स लिखते हैं हम -a से। कंफ्यूज होते हैं लोग ट्रांसपोज और इनवर्स से, तो आपको ट्रांसपोज समझा दिया, इनवर्स देखिए कैसे लिखते हैं। इनवर्स में हम करेंगे, ये 2x2 मैट्रिक्स है, सिंपली बस यहाँ का जो नंबर रहेगा उसकी साइन चेंज करनी है हमको, ये -2 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, और 1 है तो -1 हो जाएगा। क्लियर, ये होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है A 2 3 1 2, अब इसको बोला है मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 3, लाइक 3A निकालो आपको, तो कैसे निकालेंगे? 3 2 3 1 2, करेक्ट। अब ये 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अगर हाफ ऑफ ए बोल देता तो कैसे करते? सेम हाफ ऑफ 2 3 1 2, ये क्या हो जाएगा? 2 बाई 2, 3 बाई 2, 1 बाई 2, 2 बाई 2, सिंपल। क्या आ जाता? 1 1.5 0.5 एंड 1, ये आपका हाफ ऑफ ए हो गया। क्लियर है? अब आता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए उनका, सपोज एक मैट्रिक्स है आपका 3 4 5 0 और दूसरा मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, a इंटू बी निकालना है, तब कैसे करेंगे? तो सिंपली 3 4 5 0, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 से, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले हम ये वाली रो को इधर से पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा बनेगा ये वाला, लाइक इसका 3, समझो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे बनेगा? 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, ये फर्स्ट टर्म बना। फिर हम यही लेंगे, 3 इंटू 1 ही लेंगे, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 और 4 से, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब नीचे में आएंगे यहाँ पे और इसका फर्स्ट वाला लेंगे, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। सिमिलरली ये नीचे वाला ही अब इससे करेंगे 2 और 4 से, तो क्या होगा? 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, ये ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 0 इंटू 3 0, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 0, ये मैट्रिक्स आपका बन जाएगा 15 22 5 10, ये आ गया आपका a इंटू बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ गिवन है 2 मैट्रिक्स x 7 9 y minus 5 plus 6 minus 7 4 5 is equals to 10 7 22 15, करेक्ट। अब क्या करेंगे? पहले ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 2x, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 2 y minus 5 प्लस 6 minus 7 4 5 is equals to 10 7 22 15, ठीक है। अब इसको क्या करें? 2x 14 18 2y माइनस 5 2 जा 10, अब इसको शिफ्ट कर लें या इनको ऐड भी कर सकते हैं, 6 माइनस 7 है 4 5 इज इक्वल्स टू 10 7 22 15। एडिशन दिया है साइन, तो सिंपली जैसे हम ऐड करते थे 2x प्लस 6 हो जाएगा, 14 प्लस माइनस 7 हो जाएगा, 18 प्लस 4 2y माइनस 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 7 22
15। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, 14 माइनस 7, 7, 18 प्लस 4, 22, 2y माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, 7, 22, 15। अब आपको यहाँ पे निकालना है x और y की वैल्यू। सिंपली ये टर्म को इसके साथ इक्वेट करेंगे, इस टर्म को इसके साथ इक्वेट करेंगे, क्या निकलेगा 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन निकल गई, या डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दो। 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2, x इज इक्वल्स टू 2। दूसरा 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15, 2y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 उस साइड शिफ्ट किया तो 2y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 20/2, y इज इक्वल्स टू 10। फाइन, निकल गई x और y की वैल्यू। यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इफ गिवन a is equals to 2, 0, minus 1, 7 and I is equals to 1, 0, 0, 1. Find a square is equals to 9a plus mi. Find the value of m. अब a square बोल रहा है, a square कैसे निकालेंगे? तो a क्या है 2, 0, minus 1, 7। स्क्वायर करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई 2, 0, minus 1, 7 दो बारी कर दिया इज इक्वल्स टू 9, a की जगह 2, 0, minus 1, 7 प्लस m i क्या है 1, 0, 0, 1। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको लेंगे इस कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1। फिर यही रो लेंगे ये वाले कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 7। अब नीचे वाली रो लेंगे इसकी, ये फर्स्ट वाले कॉलम के साथ इसके साथ -1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -1। फिर यही रो लेंगे दूसरे कॉलम के साथ -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 2 ज़ा 18, 9 0 ज़ा 0, -9, 7 9 ज़ा 63। इसको m से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा m 0 0 m। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 -7, ये 7 7 ज़ा 49 इज इक्वल्स टू 18 0 -9 63 m 0 0 m। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 0 -2 -7 -9 और ये 49 यहाँ पे बीच में करें एडिशन। अब इनको ऐड भी कर लेते हैं 18 प्लस m 0 प्लस 0 0 -9 प्लस 0 -9 63 प्लस m 63। हमको m की वैल्यू निकालनी है, कोई भी एक इक्वेशन से कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो 18 प्लस m इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 18, m इज इक्वल्स टू -14। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको 63 प्लस m इज इक्वल्स टू इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पे 49 तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 49 माइनस 63, m इज इक्वल्स टू इससे भी -14 आएगा। आई होप आपको मैट्रिसेस क्लियर है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।